गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 14 मार्च है। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल वीडियो नहीं आई थी, तो कल के और आज के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में साथ में करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से न्यूज़ है। तो आज 14 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है क्या? पाई डे। अब पाई पता ही है, मैथमेटिकल सिंबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 3.14। पता है ना। तो 14 मार्च को ये सेलिब्रेट करा जाता है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, आज 14 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट दिन मनाया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ये 28th इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स है। तो इस साल का थीम क्या है? आवर रिवर्स आवर फ्यूचर। अब ये सेलिब्रेट करा क्यों जाता है? क्योंकि जैसे भाई आज के टाइम पे क्या है भाई, कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो रिवर्स को तो खतरा ही खतरा हो रहा है ना। तो उनको बचाने के लिए एक्शन तो हम ही लेंगे, हम ही काम करेंगे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो रिवर्स को कंजर्व करने में अपना योगदान देती हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, है ना। तो आज उस एक्शन का दिन है जो कि हम रिवर्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्शंस हम लेते हैं, ठीक है। तो हमें भी पता है कि जो फ्यूचर ऑफ एवरी रिवर शेप्स द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। थीम याद रखना आज के दिन का। अगली न्यूज़ है, महाराष्ट्र के सीएम हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो उनको ऑनर किया गया है किससे? टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम से, ठीक है। किसने किया है? इन्फोसिस के फाउंडर हैं डॉक्टर नारायण मूर्ति जी, तो उन्होंने इनको ऑनर किया है। अब एक इंटरप्रेन्योर लीडरशिप समिट हो रहा था जिसका नाम है टाइकॉन मुंबई 2025, ठीक है। तो वो समिट हो रहा था, तो वहाँ पे इनको ऑनर किया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ये एक्सरसाइज अभी हुई है। देखो क्या होता है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे कंट्री की जो होती हैं, या हमारे कंट्रीज़ की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसी और कंट्री के साथ होती हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट होती हैं। पर जो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे कंट्री की नहीं होती, बट फिर भी वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये उसमें से एक है, ठीक है। स्टार मार्क कर दिया। सिक्योरिटी बेल्ट 2025। अब इसमें 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईरान, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये तीनों मिलके ये जॉइंट नेवल ड्रिल, ठीक है, सिक्योरिटी बेल्ट 2025 एक्सरसाइज ये कंडक्ट हो रही है। सबसे पहले कहाँ हो रही है? ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रही है, ठीक है। जो ईरान का चाबाहर पोर्ट है ना, तो उसके पास ये हो रही है, ठीक है। अब इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथन कर सके मिलिट्री कोऑपरेशन और ट्रस्ट एनहेंस कर सके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन किन कंट्री के बीच में ये है, और लोकेशन याद रखना, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान में चाबहार पोर्ट के पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने अभी गिफ्ट किया है, डोनेट किया है 50,000 फुरोसिमाइड इंजेक्शन। किसको? श्रीलंका को, ठीक है। तो देखो ये इंडियन हाई कमिश्नर है संतोष झा जी, तो ये हैंड ओवर कर रहे हैं ये कंसाइनमेंट किसको? श्रीलंकन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर नालिंदा जयतिसा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये फ़ोटो है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे इन्होंने ये हैंड ओवर किया। अब ये जो लेटेस्ट एड अंडर्स को क्या करती है कि इंडिया का जो रोल है एज अ की हेल्थ केयर पार्टनर, क्योंकि कोविड टाइम पे भी ना बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिया ने एड प्रोवाइड करी थी, ठीक है। श्रीलंका को भी बहुत हेल्प करी थी, बहुत सपोर्ट करा था। तो वो भाई इंडिया सबकी हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है वेव्स 2025। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है $1 बिलियन का फंड। किसके लिए? क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले वेव्स जो समिट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, ये होने जा रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। कब होगा? मई में होगा। ठीक है, मई में ये होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं ना, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन सबको ये साथ लाता है वहाँ पे। ये सब मतलब एक कोलैबोरेशन करते हैं, मिलते हैं, बातें शातें करते हैं। तो ये ठीक है, तुम्हें बस याद रखना कि ये हो कहाँ रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी हुई है 27th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। कहाँ हुई है? याद रखना है, फिलीपींस के मनीला में हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ऑफिशियल ने डिस्कस करे वेरियस की इश्यूज़, बहुत सारे की इश्यूज़ पे बात करी, जैसे कि टूरिज़्म पे बात करी, टूरिज़्म कॉरपोरेशन पे, ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बात करी, डिजिटल एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी के बारे में बात करी, हेल्थ पार्टनरशिप्स के बारे में बात करी, इनोवेशन और डेवलपमेंट के बारे में बात करी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसे कि हमने कुछ महीने पहले पढ़ा था इसरो का नया प्रोजेक्ट डॉकिंग और अनडॉकिंग वाला। तो अभी पहले डॉकिंग करा था, वो हमने पढ़ लिया था कि वो सक्सेसफुल हो गया। अब अनडॉकिंग करा है, तो अनडॉकिंग स्पेडेक्स सैटेलाइट्स का, तो वो भी एक बहुत मतलब सक्सेसफुल मिशन रहा है। तो अब देखो, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नासाज स्पेडेक्स मिशंस स्पेस डी डॉकिंग। ठीक है, अनडॉकिंग वही है, एक ही है। तो मार्किंग अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो इंडिया की जर्नी है ना एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। अब क्या है, हम भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं स्पेस में, तो उसके लिए हमने डॉकिंग अनडॉकिंग, हमने नहीं, नासा ने तो अनडॉकिंग करा था। ठीक है, तो उसमें अब अनडॉकिंग करा है कौन सी सैटेलाइट्स का? SDX-01 जो कि चेज़र है और SDX-02 जो कि टारगेट है। ठीक है, ये सैटेलाइट्स है, तो इनका सक्सेसफुल सेपरेशन हमने कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अमित शाह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट्स किन किन से रिलेटेड है? जिसमें रेलवे ओवर ब्रिजेस भी हैं, ग्रेड सेपरेटर्स भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रोड्स हैं, जो कि एम क्या कर रहे हैं कि हम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें और बूस्ट कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रीजन। क्योंकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मतलब बढ़ जाती हैं किसी भी रीजन में। ठीक है, तो अभी और इन्होंने ना ये भी बताया कि इंडिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट मतलब लीड कर रहा है अगर हम बात करें रोड नेटवर्क का। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया के पास है, और अगर मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क भी इंडिया के पास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है तो वो एक्सपेंड हो चुका है, और लगभग अगर कंट्री के सिर्फ जोग्राफिकल एरिया की बात करें ना तो 25.17% जो कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है उस पर फॉरेस्ट है और ट्री कवर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है FSI जो कि देहरादून में लोकेटेड है। ठीक है, तो वहाँ मतलब ये ना 1987 से ये जो बाइनियल असेसमेंट्स हैं तो ये कर रहा है कंट्री के फॉरेस्ट कवर के। तो ये क्या था, लास्ट जो रिपोर्ट आई थी 2015 में आई थी। ठीक है, जिसमें क्या था कि 24 फॉरेस्ट कवर था। ठीक है, 24% फॉरेस्ट कवर था, तो अब ये बढ़ के 25.17% हो गया है।
तो ये जो ये असेसमेंट्स की फाइंडिंग है ना, इन बायनोमियल असेसमेंट्स की फाइंडिंग है, तो ये पब्लिश किस में हुई थी? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, ठीक है, उसमें ये आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, फॉर्मर इंडिया के ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है सैयद अब्द अली, तो उनका डिमाइस अभी हो गया है, मतलब निधन हो गया इनका। तो ये कौन थे? पाइवोटल एक इम्पोर्टेंट फिगर थे इंडियन क्रिकेट में ड्यूरिंग 1960s एंड 70s। ऑलराउंडर थे, इंडिया के क्रिकेटर थे, तो अभी इनका निधन हो गया है। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video. और इन वीडियोस के PDF ना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ से वीडियो देखने के बाद तुम वहाँ से उनको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, गुड बाय।